नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बहुत ही सुंदर कथा के साथ। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनेंगे तभी समझ में आएगा। और कहते हैं आधी अधूरी कहानी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, पाप लगता है। तो दोस्तों, कहानी पूरी सुने। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब यह तिथि बुधवार को आती है तो इसे बुधवार प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धूप दीप से पूजन कर व्रत किया जाता है। अब एक अद्भुत पौराणिक कथा हम आप सभी के समक्ष शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में चंद्रपुरी नामक एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, शिवभक्त और सत्यवादी था, किंतु निर्धनता के कारण उसका जीवन अत्यंत कष्टदायक था। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। फिर भी वह भगवान शिव की आराधना में लगा रहता। उसके पुत्र का नाम सोमदत्त था। वह बालक भी अपने पिता की तरह श्रद्धालु और सरल स्वभाव का था। प्रतिदिन वह गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करता और बेलपत्र अर्पित करता। उसका यही नियम था, चाहे आंधी हो या वर्षा। एक रात वह बालक शिव मंदिर में देर तक बैठा रहा और ध्यान में मग्न हो गया। जब रात अधिक हो गई तो मंदिर के पुजारी ने उसे वहां से जाने को कहा। बाहर अंधकार और अन्य पशुओं का भय था, परंतु शिव का ध्यान छोड़कर जाना उसे उचित नहीं लगा। अंत में वह मंदिर के द्वार पर ही लेट गया और शिव का नाम जपता हुआ सो गया। रात में भगवान शिव ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, पुत्र, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, बता क्या चाहता है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता को धन धान्य मिले और मेरे नगर के सभी लोग सुखी रहें। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तू बड़ा पुण्य आत्मा है। तेरी भक्ति के कारण ही यह नगर समृद्ध होगा। तू बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करना आरंभ कर। यह कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। सुबह उठते ही सोमदत्त ने स्वप्न की बात अपने पिता को बताई। ब्राह्मण पिता ने उसे गले से लगाकर कहा, बेटा, तू सच्चा भक्त है। भगवान शिव ने तुझ पर कृपा की है। हम सब बुधवार को प्रदोष व्रत करेंगे। उस बुधवार को परिवार ने व्रत किया। दिन भर उपवास करके संध्या के समय शिव मंदिर में दीप जलाकर शिवलिंग पर गंगा जल और बेलपत्र चढ़ाए। जैसे ही आरती समाप्त हुई तभी नगर के सेनापति वहां आए और बोले, ब्राह्मण देव, राजा ने आपके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा भेजा है। साथ ही नगर के समीप 5 एकड़ भूमि भी दी है। ब्राह्मण चकित रह गया। यह सब शिव की कृपा से हुआ था। अब वे निर्धन नहीं रहे, किंतु उनका व्यवहार, विनम्रता और भक्ति वैसी की वैसी रही। वे प्रत्येक बुधवार को प्रदोष व्रत करते और सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराते। इसी नगर का एक राजा चंद्रसेन बड़ा शिवभक्त था। वह प्रतिदिन शिव का पूजन करता, किंतु उसका मंत्री राक्षसी प्रभाव का था और भगवान शिव का उपहास करता था। एक बार बुधवार को राजा ने प्रदोष व्रत किया और रात्रि को भगवान शिव का रुद्र अभिषेक कर रहा था। मंत्री ने कहा, महाराज, यह सब समय की बर्बादी है। किस पत्थर की पूजा कर रहे हैं? मैं आपके इस शिव की शक्ति देखना चाहता हूँ। राजा ने मंत्री को बहुत समझाया, किंतु वह नहीं माना और शिवलिंग पर
अपशब्द कहकर मंदिर से चला गया। उसी रात शिव का प्रकोप। रात्रि में मंत्री के घर में भयंकर आग लग गई। पूरा भवन भस्म हो गया। मंत्री अचेत पड़ा रहा। सुबह होते ही नगरवासी इकट्ठे हुए। राजा को सूचना दी गई। राजा तुरंत दौड़ा और शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, वह अज्ञानी है, क्षमा करें, उसे जीवन दान दें। भगवान शिव ने उत्तर दिया, राजन, यह तुम्हारी भक्ति और प्रदोष व्रत का फल है कि मैं उसे क्षमा कर रहा हूँ, किंतु वह आज से मेरी सेवा करेगा। मंत्री को होश आया। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर और जीवन भर भगवान शिव की भक्ति में लग गया। एक नगर में एक धनी व्यापारी था जिसकी पुत्री का विवाह कई बार तय होते होते टूट जाता था। परेशान होकर वह एक दिन जंगल में गया जहां उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करो और कन्या से भी करवाओ, भगवान शिव इच्छाएं पूर्ण करेंगे। व्यापारी ने वैसा ही किया। 3 बुधवार प्रदोष व्रतों के पश्चात ही एक विद्वान सुंदर योग्य वर से कन्या का विवाह तय हो गया और विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रदोष व्रत विशेष रूप से शिवजी के उस स्वरूप से जुड़ा है जब वे संध्या समय नटराज भाव में तांडव करते हैं। यह समय विशेषकर प्रदोष काल उनकी विशेष कृपा का होता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन होता है जो बुद्धि, व्यवसाय और वाणी का कारक है। इस दिन व्रत रखने से बुध दोष समाप्त होता है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत करने की विधि। व्रती को प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर उपवास रखें। प्रदोष काल संध्या समय में शिव जी का गंगा जल, बेलपत्र, धूप दीप से पूजन करें। व्रत कथा पढ़ें या सुनें। दीपदान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। व्रत के अंत में ब्राह्मण को भोजन कराएं और स्वयं भी फलाहार करें। बुधवार प्रदोष व्रत की कथा यह स्पष्ट करती है कि भगवान शिव सच्चे हृदय से की गई भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और धन संपदा की कमी नहीं रहती। यह व्रत सिर्फ पुण्य ही नहीं देता बल्कि जीवन में व्याप्त विघ्नों को भी हरता है। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखें और हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।